तिरंगे का अपमान क्यों सह रहा है हिंदुस्तान? सब क्यों है मौन? आखिर जिम्मेदार कौन? ये सुलगते सवाल हैं। इन सवालों से मुंह फेर लेने से काम नहीं चलेगा। आजादी और लोकतंत्र को बनाए रखना है तो जवाब तलाशने होंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और टाइम एट मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं एसवीज डे। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की सबको बधाई। जगह जगह गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। इनमें से ज्यादातर को रस्म अदायगी कहना ज्यादा सही है। कहीं तिरंगे को उल्टा फहरा दिया गया तो कहीं आड़ा, कहीं झंडा बंधन करने की जिम्मत ही नहीं उठाई गई। भारत में जन्म लेने के बावजूद भी तिरंगे के सम्मान से जुड़े नियम जिम्मेदारों को नहीं पता, ना आम आदमी को, ना ही नौजवानों को। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण और झंडा बंधन सब एक लगता है। अंकल, आज 26 जनवरी है और झंडा वंदन किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ध्वजारोहण और झंडा वंदन में क्या अंतर होता है? ध्वजारोहण में और झंडारोहण में दो तरह का फ़र्क होता है। एक तो जो झंडा होता है वो देश के प्रति सभी लोगों को उत्साहित करता है, और दूसरा शब्द आपने क्या कहा है? ध्वजारोहण और झंडा वंदन। जी, झंडा वंदन में ये फ़र्क होता है, और ध्वजारोपण में ये होता है कि सारी दुनिया को उससे जानकारी प्राप्त होती है। सुबह 7 बजे से झंडा फहराया जाता है। सुबह 7 बजे थोड़ा डांस वगैरह होते हैं सर, कार्यक्रम वगैरह होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। 26 जनवरी है सर। अच्छा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? भाई साहब, ये तो नहीं मालूम। स्वतंत्रता दिवस को अपन को आज़ादी मिली थी। गणतंत्र दिवस से कॉन्स्टिट्यूशन बना था भारत का। क्या है, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा। सब एक ही है सर। ध्वजारोहण वो होता है, झंडा फहराते हैं सर अपन, और झंडा वंदन को वंदन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं सर। ध्वजारोहण में ध्वजा फहराते हैं, झंडा वंदन में आई थिंक सेम ही है। सेम है, दोनों एक है। सॉरी जाने। गणतंत्र दिवस के चक्कर में मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसको सलामी देना, उसको झंडा वंदन कहते हैं। ध्वजारोहण में ध्वजा को हमको झंडा को फहराना पड़ता है, उसको ध्वजारोहण कहते हैं। अंतर ये है, एक मिनट रोको। अंतर ये है, एक मिनट रोको। क्या होता है सर? मतलब झंडा फहराते हैं अपने देश का। आज 73 जो मनाया जाता है, आज 73 है, तो उसके रूप में अपन उसे सेलिब्रेट करते हैं। उसको अपन मानते हैं कि हमने इस डे में अपना देश वो हुआ था, क्या हुआ? आज़ाद हुआ था। उस हिसाब से हमारा नाम संजना कुशवाहा है। संजना जी, झंडा फहराने के क्या क्या नियम होते हैं? सर, पहले तो जो उनके नियम विधान में लिखे गए हैं, संविधान में जो लिखे गए हैं, पहली बात तो वो हमें फॉलो करने चाहिए। उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में फहराया जाता है, और शाम को 6 बजे के बाद उसको मतलब जहाँ पे हम सूर्यास्त उदय से अस्त तक उसे रखा जाता है, और जनगण मन के साथ उसका स्वागत किया जाता है। और ये कोई जैसे कि जो बड़े फैकल्टीज़ होते हैं, जो हमारे ऊँचे पद पर होते हैं, वो इस झंडे का सम्मान। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सुबलम जो होता है वो होता है। जनगण मन झंडा फहराया जाता है तब उसको गाया जाता है, और वंदे मातरम झंडा वंदन जब उतारा जाता है तो शाम को किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का है। अपने ये राष्ट्र का है, भारत का है अपने। हाँ, नहीं, भारत का तो है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर समझाइए, क्या है अंतर ये है, एक मिनट रोको। अंतर ये है, एक मिनट रोको। शिवपुरी जिले के पटनापुर प्राथमिक विद्यालय में जिसने तिरंगा लहराता हुआ देखा, ठिठक कर खड़ा हो गया। हर जुबान पर एक सवाल था, ये कैसा स्कूल है जहाँ के प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स तक ने लहराते तिरंगे को नहीं देखा तो आड़ा तिरंगा क्यों नजर नहीं आया? भिंड के मेहोना उप डाकघर में झंडा वंदन ही नहीं किया गया, जबकि राष्ट्रीय पर्व पर सभी सरकारी इमारतों में अनिवार्य रूप से झंडा फहराया जाता है। साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई थी, जिसमें तिरंगा फहराने के सभी नियम, औपचारिकताएं और निर्देशों के बारे में बारीकी से बताया गया है। 26 जनवरी 2002 में इसे लागू किया गया। इसके उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान भी है। तिरंगा के नियम कहते हैं कि तिरंगे को हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है।
तिरंगे को कभी जमीन पर नहीं रखा जा सकता, झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता। सरकारी आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तिरंगे के किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या उसका अपमान करने पर जेल हो सकती है। तिरंगा कॉटन, सिल्क या खादी का ही बना होना चाहिए। आयताकार हो, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 होना चाहिए। शहीद आर्म फोर्स के जवानों के अलावा किसी मृत व्यक्ति के शव पर तिरंगे को डालना उसका अपमान माना जाएगा। तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग को सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे की तरफ तिरंगा फहराना गलत है। कभी भी फटा या मैला कुचैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में नष्ट करना चाहिए। तिरंगा फहराने के समय ध्यान देना चाहिए कि आसपास कोई अन्य झंडा उससे ऊंचा ना फहर रहा हो। साथ ही तिरंगा फहराते समय सिर गर्व से उठा होना चाहिए। पुरानी पीढ़ी के लिए तो खून से सींची आजादी और गणतंत्र का इतना मोल था कि अपने बच्चों का नाम भी इस पर रख दिया करते थे। मंदसौर के 26 जनवरी ऐसे ही शख्स हैं। जी हाँ, 26 जनवरी को झंडा वंदन के समय पैदा होने पर पिता ने बेटे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। इस नाम ने 26 जनवरी को मशहूर कर दिया। नाम इसलिए रखा गया, मेरे पिताजी झंडा बंधन के समय मेरा जन्म हुआ 8 बजे सवेरे 26 जनवरी को। उनको खबर मिली कि घर में बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं ये नाम रखूँगा बेटे का। परेशानी आती है, जैसे कलेक्टर साहब के दी मतपत्र की गिनती में मेरी ड्यूटी लगी तो पहला नाम मेरा ही था, तो उन्होंने कहा कि यार ये नाम है क्या, वो चौंक गए वो एकदम। फिर मुझे बुलाया गया कि देखेंगे उसके बाद ही साइन करूँगा। तो ड्यूटी पत्र पर जब साइन करे उन्होंने देखने के बाद ही करे। बैंक में है, जैसे विश्वास नहीं करते हैं वो लोग चेक देते हैं, चेक देते समय कि आपका ID प्रूफ लाओ या कुछ अपने अधिकारी का लिखा हुआ लाओ। नई पीढ़ी को ये बातें बचपन से सिखाने और पढ़ाने की जरूरत है। स्कूली शिक्षा से लेकर घर में दिए जाने वाले संस्कारों में देश के सम्मान से जुड़ी शिक्षा भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। तब ही हमारी पीढ़ी के आने वाला कल सुरक्षित, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र रहेगा। तो मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।